स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ब्लैक सी है जो अब कमर्शियल जहाज़ों के लिए खतरा बना हुआ है, जहां पर ब्लैक सी के अंदर भारतीय क्रू वाले जहाज़ पर हमले की घटना सामने आई और अब भारत सरकार इस घटना के बाद एक्शन में नज़र आ रही है, जहां सरकार ने सीधे यूक्रेन के राजदूत को तलब किया है और विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि निर्दोष नागरिकों और कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। दरअसल रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच ब्लैक सी में कमर्शियल जहाज़ों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें भारतीय क्रू मेंबर वाले जहाज़ भी शामिल है और इन घटनाओं में भारतीय नाविकों की जान गई। सबसे ताज़ा मामला यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास का है, जहां पर MV ओमरोफाई नाम के एक कमर्शियल जहाज़ पर हमला हुआ और इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इस जहाज़ पर कुल 4 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, 2 सुरक्षित बताए गए हैं, जबकि बाकियों की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। इस घटना के बाद भारत सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सोमवार 27 जुलाई को विदेश मंत्रालय ने भारत में मौजूद यूक्रेन के एम्बेसडर डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया और इस हमले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। ME ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि आज भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। ये कार्रवाई कमर्शियल जहाज़ MV ओमरोफाई पर हुए हमले के संबंध में की गई, जिसमें एक भारतीय नागरिक की दुखद मौत हो गई। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कमर्शियल शिपिंग पर ऐसे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गंभीर असर डालते हैं। यूक्रेन के राजदूत से कहा गया कि वो अपनी सरकार तक भारत की कड़ी चिंताएं पहुंचाए। भारत ने दोहराया कि कमर्शियल जहाज़ों और निर्दोष नाविकों को निशाना बनाना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है और भविष्य में ऐसी घटनाओं से हर हाल में बचा जाना चाहिए। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस इलाके में हमले की चपेट में भारतीय नाविक आए हैं। इससे पहले 19 जुलाई को MV गोल्डन लियो नाम के जहाज़ पर हमले हुए थे, जिसमें 4 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी और एक गंभीर रूप से घायल बताया गया था। लगातार दूसरी घटना ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। अगर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद नई दिल्ली में स्थित यूक्रेनी दूतावास ने भी बयान जारी किया, जहां उन्होंने बताया कि यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर भारतीय नागरिक की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। यूक्रेन ने इस घटना के लिए ब्लैक सी में बिगड़ती हुई सुरक्षा स्थिति को जिम्मेदार बताया है और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच जल्द बातचीत की इच्छा जताई। आपको बता दें कि इससे पहले जब जहाज़ पर हमला हुआ था तो भारत ने रूसी अधिकारी को तलब किया था और उन्हें भी भारत का साफ संदेश दिया था कि कमर्शियल जहाज़ों पर हमला भारत बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि भारत ने रूस और यूक्रेन दोनों ही पक्षों को तलब करके कमर्शियल जहाज़ों पर हमले के खिलाफ कड़ी निंदा की है। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, चाहे युद्ध किसी का भी हो, उसकी कीमत निर्दोष भारतीय नागरिकों को नहीं चुकानी होगी। भारत ने साफ कहा है कि कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। वैश्विक समुद्री व्यापार और मानव जीवन दोनों खतरे में पड़ते हैं। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि भारत की कड़ी आपत्ति के बाद यूक्रेन इस मामले में क्या कदम उठाता है और लापता भारतीय क्रू मेंबर्स के बारे में क्या जानकारी सामने आती है। फिलहाल भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अपने नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत समझौता नहीं करेगा और ज़रूरत पड़ने पर सीधे कूटनीतिक स्तर पर कार्रवाई भी शुरू करेगा। आप ME की इस कार्रवाई पर क्या कुछ राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।